रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाइडेन के संबोधन पर टिकी पूरी दुनिया की निगाहें। रूस ने ब्लैक सी से अपनी किलोक्लाप्स पनडुब्बियों को क्यों हटा दिया? यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस की जनमत संग्रह को लेकर अमेरिका और नाटो की क्या है बड़ी चेतावनी? और रूस में सेना भर्ती को लेकर क्यों मचा है बवाल? इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संबोधन पर आज पूरी दुनिया की नजर है। सूत्रों के मुताबिक वैश्विक मंच पर रूस को अलग थलग करने, यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने और अपने यूरोपीय सहयोगियों के हितों की रक्षा समेत दुनिया के सामने आने वाली समस्याओं पर राष्ट्रपति बाइडेन का फोकस रहेगा। न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय सत्र के दौरान सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी आज चर्चा हो सकती है। यूक्रेन की सेना के साथ कई मोर्चों पर भीषण जंग लड़ रहा रूस ब्लैक सी में अपनी किलोक्लाप्स पनडुब्बियों को धीरे धीरे हटा रहा है। ब्रिटेन की ओर से यह दावा नौसैनिक खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर किया गया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रॉयल नेवी की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की नौसेना ने अपनी काला सागर बेड़े में शामिल कुछ पनडुब्बियों को किसी और जगह पर तैनात करना शुरू कर दिया है। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन को मित्र देशों से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस डरा हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के जनरल जेम्स हेकर ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक हेकर का दावा है कि खार्किव के बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना ने रूसी वायु शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई है। दावे के मुताबिक एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के दम पर यूक्रेन ने रूस के कम से कम 55 फाइटर जेट्स को मार गिराया। नतीजन जमीनी लड़ाई में यहां रूसी सेना को वो हवाई समर्थन नहीं मिला जिसकी उसको जरूरत थी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ब्रिटेन के खुफिया दावे से उलट रूस के नए वार प्लान का खुलासा हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ब्लैक सी में कैलिबर क्रूज मिसाइलों को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर पनडुब्बियों को क्रीमिया से क्रास्नोडार रीजन में डिप्लॉय कर रशियन नेवी ने कुछ बड़ा करने का प्लान किया है। रूसी पनडुब्बियां घातक कैलिबर मिसाइलों से हमला करने में सक्षम हैं। रूस की कैलिबर मिसाइल अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से भी घातक मानी जाती है। भीषण जंग के बीच कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में रूस की जनमत संग्रह कराने की योजना है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पुतिन इस मसले पर आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रूस में शामिल होने के लिए लुहांस्क के अलगाववादियों ने जनमत संग्रह आयोजित किया है। तास के मुताबिक एलपीआर की 23 से 27 सितंबर के बीच जनमत संग्रह कराने की योजना है। एलपीआर ने इसे लेकर एक कानून भी पारित किया है। खेरसोन से लेकर रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की स्थिति बनती जा रही है। खेरसोन में रूस ने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया है। इसकी पुष्टि खेरसोन में रूस की ओर से नियुक्त प्रमुख ने की है और दावा किया है कि जल्द ही ये क्षेत्र रूस का हिस्सा बन जाएगा। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस को खुली चेतावनी दी है कि जनमत संग्रह से खेरसोन में कुछ नहीं बदलने वाला। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा कि खेरसोन को मुक्त कराने के लिए यूक्रेनी सेना का संघर्ष जारी रहेगा। यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने रूस की डोनबास जनमत संग्रह योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। वाशिंगटन, बर्लिन और पेरिस ने साझा बयान जारी कर कहा कि उनका देश यूक्रेनी क्षेत्र में रूस के झूठे जनमत संग्रह को कभी स्वीकार नहीं करेगा। नाटो के मुताबिक रूस ने अगर ऐसा किया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ऐसी सूरत में जंग की दिशा और दशा भी बदल सकती है। जंग के मैदान में रूसी सेना अपनी संख्या बल और हथियारों की कमी से जूझ रही है। खबर है कि इस चुनौती से निपटने के लिए पुतिन की सरकार ने अपनी सेना में विदेशियों को भर्ती करने की बड़ी योजना बनाई है। इसके लिए सखारोव में एक पूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार हो चुका है जिससे कि रूसी सेना में विदेशियों की भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय को मदद मिल पाए। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोवियानिन ने कहा कि सेना में भर्ती पर विदेशी युवाओं को कई सुविधाएं दी जाएंगी। यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने से न सिर्फ रशियन आर्मी बल्कि उनके खूंखार सहयोगी चेचन लड़ाकों का भी मनोबल जवाब दे रहा है। सैनिकों की कमी से जूझ रहे रूस में पुरुषों को जबरन जंग में धकेले जाने का विरोध तेज है। चेचन्या में भी उस आदेश के बाद हजारों महिलाएं सड़क पर उतर आई जिसमें चेचन कमांडर कादिरोव ने अपने लड़ाकों को यूक्रेन कूच का आदेश दिया था। महिलाओं ने अपने पतियों को न सिर्फ जंग में जाने से मना किया और बल्कि ये भी कहा कि अब बहुत हुआ, ये खून खराबा अब बंद होना चाहिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।